अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं मां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, मुल्क में अॼोके ॾींहं जी शुरूआति हिकु दहशतगर्दी जे वाक़े सां थी, जेतोणीकि दहशतगर्द जो हमलो बर वक़्तु फोर्सिस कार्रवाई करे नाकाम बणायो, पर बावजूदि असां ॾिठोसीं त हिन हमले जे नतीजे में जेके 3 हमलावर हुआ, दहशतगर्द हुआ, उहे हिन वाक़े में मारिजी विया आहिनि। 3 FC जा अहलकार बि शहीद थिया आहिनि, जॾहिं त 10 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि ऐं जेको इरादो हू खणी आया उनखे बर वक़्तु कार्रवाई सां नाकाम बणायो वियो। पर जेके इन खां अॻु बि नाज़रीन मुल्क अंदरि दहशतगर्दी जा जेके ताज़ो ई असां ॾिसूं था त वाक़िया वधिया आहिनि, उन्हनि में मुसलसल शिदत अचे पई ऐं उन हवाले सां बर वक़्तु कार्रवायूं बि थियनि पियूं ऐं उनखां पोइ जेको बि गठजोड़ हिन वाक़ियनि जे पुठियां आहे उनखे पिणु वाइखो करण जो सिलसिलो बि असांखे नज़र अचे थो। अॼोको जेको दहशतगर्दी जो वाक़ियो हो उन में जेके दहशतगर्द हुआ शामिल उहे 3 नाज़रीन जेतोणीकि मारिजी विया आहिनि, पर जेका उन्हनि जी सुञाणप थी आहे, जेके डिटेल साम्हूं अचनि पिया त 3 ॼणा अफ़गानी शहरी निकिता आहिनि। नाज़रीन, हवाले सां वधीक जांच बि हलंदड़ आहे ऐं गॾोगॾु अवां सभिनी खे इन शइ जी ॼाण बि आहे त असांजो जेको दहशतगर्दी जे जंग जे हवाले सां मामला आहिनि उहे बि हलंदड़ आहिनि ऐं टॉक्स जी बि पाकिस्तान पारां तमामु घणी कोशिशि कई वई त अमुन जे हवाले सां असीं बार बार अमुन खे चांस ॾींदे हिकिड़ी कोशिशूं वरितियूं वयूं, पर उहे मुसलसल जेके असां ॾिठोसीं त उन्हनि जी जहिड़े रीति भञकड़ी थींदी रही। उनखां पोइ ज़ाहिर आहे उहे टॉक्स बि उते ई रहिजी वयूं आहिनि, डेडलॉक जो शिकार थियूं ऐं उनखां पोइ बि हे सिलसिलो जारी आहे ऐं मुसलसल असां ॾिसूं था त को न को दहशतगर्दी जो वाक़ियो या का न का अहिड़ी शइ साम्हूं अचे पई। उनखां सवाइ नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उनखां सवाइ पंजाब ऐं KP अंदरि गुज़िरियल ॾींहुं नंढी चूंड थी। हे उहे सीटूं आहिनि जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मेंबर्स जी नाअहली सबबु ख़ाली थियूं ऐं उन्हनि ख़ाली पियल सीटुनि ते गुज़िरियल ॾींहुं जेके चूंडियूं थियूं आहिनि मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कयो आहे ऐं क्लीन स्वीप ज़रिए हाणे जेका क़ौमी असेंबली अंदरि नंबर गेम आहे उहो पिणु तब्दील थियो आहे। हिन वक़्तु नाज़रीन जेका बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून खे ॾोरापा बि ॾींदे आई ऐं ॻाल्हियूं बि कंदी आई त तव्हां असांजे आसिरे ते, तव्हां असांजे सहारे ते ही हुकूमत कयो पिया, त हाणे जेका सूरत हाल हिन वक़्तु आहे सिंपल मेजोरिटी मुस्लिम लीग नून खे मिली चुकी आहे गुज़िरियल ॾींहं जे नतीजनि खां पोइ, जंहिंमें मुस्लिम लीग नून नाज़रीन 6 क़ौमी तक ऐं 7 मां 6 सूबाई तक आहिनि, उन्हनि ते पिणु कामयाबी हासिल कई आहे। हिकु सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हिसे में आई आहे। वॾो हिकिड़ो अपसेट बि असांखे ॾिसण में आयो हरीपुर में, जिते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको कैंडिडेट हो उमर अयूब साहब जी जेका वाइफ हुई उहा उते कैंडिडेट हुई, पर असां ॾिठोसीं तमामु वॾे मार्जिन सां मुस्लिम लीग नून जे उम्मीदवार खे शिकस्त ॾिनी आहे ऐं जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नतीजनि खां पोइ थी आहे। मुस्लिम लीग नून पंहिंजी ख़ुशीअ जो इज़हार कंदे हिन ॻाल्हि जो इज़हार बि कयो आहे त ही जेके नतीजा साम्हूं आया आहिनि इहे सिर्फ़ु नतीजा न आहिनि, पर हे PTI ख़िलाफ़ु रेफरेंडम आहे। अवाम पंहिंजो पैगाम इहो ॾिनो आहे त हू मुल्क अंदरि फितनो फ़साद नथा चाहिनि, हू हिकु शानदार मुस्तक़बिल चाहिनि था ऐं अवाम पंहिंजे शानदार मुस्तक़बिल जे हक़ में वोट ॾिनो आहे। त नाज़रीन, हाणे रदअमल बि ज़ाहिर आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन ते ॾिए पई। पंजाब अंदरि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 11 सीटुनि ते बाइकआउट कयो हो, जॾहिं त नाज़रीन जेका हिते पोजीशन ही KP अंदरि उन्हनि बाइकआउट न कयो। उन ते पिणु मुस्लिम लीग नून सुवाल उथारे थी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे रदअमल में इहा ॻाल्हि करे थी त तमामु तारीख़ जो घटि तरीन टर्न आउट असांखे गुज़िरियल ॾींहुं ॾिसण में आयो ऐं इहो ज़ाहिर करे थो त ही अवाम जो अदम एतमाद आहे इलेक्शन जे हिन समूरे प्रोसेस मथां, जंहिंखे पिणु डिफेंड कयो पियो वञे गुज़िरियल ॾींहं खां। पर हाणे जेके सवाल मुख़्तलिफ़ पैदा थियनि पिया, छा जंहिंखे नतीजनि खे मुस्लिम लीग नून जीअं रेफरेंडम करार ॾिठी, छा हे वाक़ई रेफरेंडम हो या हे जेको हलंदड़ सियासी मंज़रनामो आहे, हलंदड़ सियासी माहौल आहे, हे उनजो हिकिड़ो अक्स हो? इन ते बि गुफ़्तगू थींदी नाज़रीन। ऐं हाणे जॾहिं सिंपल मेजोरिटी नून लीग खे मिली आहे त हू छा करण जी पोजीशन में आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन शइ खे कीअं पियो ॾिसे, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं प्रोग्राम जे आख़िर में नाज़रीन अव्हां जेकॾहिं कराची विज़िट कयो आहे या कराची में रहंदड़ आहियो, तव्हांखे ज़रूरु जेका शहर जे रोडनि रस्तनि जी घिटियुनि जी हालत आहे, अहम मुख्य रस्तनि जी शाहराहुनि जी जेका हालत आहे उहा अव्हां खां लिकल न हूंदी। अॼु हिकिड़ो अहम इजलास थियो आहे CM सिंध जी सदारत हेठि, जिते मेयर कराची बि मौजूदु हो ऐं तमामु वॾनि 213 अहिड़ियूं घिटियूं जेके बिल्कुलु ख़राब हालत में आहिनि उन्हनि जी निशानदेही बि कई आहे। शहर जूं 60 जेके अहम शाहराहूं ऐं मुख्य रस्ता आहिनि उन्हनि जी निशानदेही बि कया आहिनि। फौरी कम जी ज़रूरत आहे, जिते ॼाणायो पियो वञे त अरबें रुपया लॻंदा। उन ते CM सिंध अहिड़ी हिदायत कई आहे त फंड्स जो असांखे को मसइलो कोन्हे,
फौरी तौर ते तरक़ियाती कम कराया वञनि ऐं फौरी तौर ते शहरनि खे हिकिड़ो मयारी माहौल ॾिनो पियो वञे। उन ते बि नाज़रीन ज़रूरु गुफ़्तगू कंदासीं प्रोग्राम जे आख़िरी हिसे में। जेको पहिरियों मूंसां गॾु मौजूदु आहे गुफ़्तगू जे लाइ तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻूणा सेनेटर आहिनि सीनियर अॻवान डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻूणी MNA सीनियर अॻवान नुसरत वाहिद साहिबा, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहे ऐं मुस्लिम लीग नून ख़ैबर पख्तूनख्वा जा सीनियर अॻवान आहिनि अरबाब ख़िज़र हयात साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अॼु के प्रोग्राम में। मां सभिनी खे भलीकार और सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। करीम साहब गुफ़्तगू जो आगाज़ अवां खां कयां थी, नंढी चूंड खां आगाज़ कयूं था। मुस्लिम लीग नून तमामु घणी ख़ुशि आहे, पंहिंजी कामयाबी खे रेफरेंडम PTI ख़िलाफ़ करार ॾिए पई ऐं गॾोगॾु नंबर गेम तब्दील थियो आहे त हाणे जेको ये चइजे त पीपल्स पार्टी ते जेका डिपेंडेंसी मुस्लिम लीग नून जी या पीपल्स पार्टी बार बार उन्हनि खे यादि बि कराईंदी त तव्हां असांजे सहारे ते मौजूदु आहियो, उहा हाणे ख़तमु थी वेंदी? पहिरीं त इहे नंढी चूंडूं हुयूं, बाई इलेक्शन्स आहिनि। बाई इलेक्शन में सॼी दुनिया में पैटर्न हूंदो आहे जेको सिटिंग गवर्नमेंट्स खे फ़ाइदो हूंदो आहे, त इन हिसाब सां बि असांखे चीज़ूं सॼी दुनिया में थींदियूं आहिनि नंढी चूंडुनि में। हाणे डिपेंडेंसी स्टिल आहे। अवल त ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नथा पास करे सघनि, ॿियो सेनेट में मेजॉरिटी असांजी आहे। अगरि बिल पास बि कंदा ऐं अगरि अहिड़ो बिल हूंदो जेको असांजे मंशूर जे ख़िलाफ़ु हूंदो या असांजी आइडियोलॉजी जे ख़िलाफ़ु हूंदो त उहो सेनेट में त सेल कोन थी सघंदो। सो हिननि खे असां ते डिपेंडेंस स्टिल आहे ऐं क्लेम हरूभरू न करणु खपे हिननि खे। ॿी जेका ॻाल्हि आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके बि आहिनि इलेक्शन हाराइनि या खटनि उहो हक़ीक़तूं आहिनि। पाकिस्तान जी डायनामिक छा आहे उहो सॼी दुनिया खे ख़बर आहे ऐं जेका पीपल्स पार्टी जे कंधनि ते हलनि पिया हरूभरू हे न सम्झनि हे अकेला कुझु करे सघनि था। हिन ते जॾहिं मुश्किल वक़्तु 2014 में आयो त पीपल्स पार्टी अॻिते अची करे हिननि खे जेको बचायो। सो आउं ॿियो तबसरो कोन कंदुसि। असां हिननि खे इहो ई चवंदासीं त वसी तर क़ौमी मफ़ाद में चीज़ूं ॾिठियूं वञनि ऐं उन तहत ई हलणु खपे। ईअं सम्झण की असीं सोलो फ्लाइट कंदासीं, सोलो फ्लाइट करण जी कोशिशि PTI बि कई, हुनजो ॾिसो छा थियो। जंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी सोलो फ्लाइट्स कयूं आहिनि पाकिस्तान जी तारीख़ में उन्हनि खे हमेशह को कामयाबी कान ठही आहे। ठीकु, त करीम साहब जी अवां चयो त पैटर्न असां ॾिसूं था त नंढी चूंड में हिकिड़ो मख़सूस पैटर्न हुजे थो ऐं सिटिंग गवर्नमेंट्स खे उनजो एज हमेशह रहे थो, पर असां KP में ॾिसूं था उते त 13 सालनि खां PTI जी हुकूमत आहे। KP में जेका हीअ अपसेट असांखे नज़र आयो आहे, इन जे पुठियां कहिड़ा फैक्टर्स ॾिसो पिया? हुनमें मल्टीपल फैक्टर्स आहिनि। के असां TV ते बयानु करे सघूं था, के नथा करे सघूं, पर PTI जे बारे में आउं ज़रूरु चवंदुसि PTI पंजाब में ऐं KP में ख़ैबर पख्तूनख्वा में हिकु हक़ीक़त आहे, उन जुटलाए नथा सघूं। सो इहो ई आउं चवंदुसि। ठीक, नुसरत भाई साहब मुझसे अगर मौजूद हैं। अरबाब खिज़र ऐसा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे सुन रहे हैं आप? जी अरबाब साहब आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी 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 आवाज़ आ रही है। जी अरबाब साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कामयाबी पर तबसरा कर रहे थे। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब वो कह रहे हैं कि सोलो फ्लाइट किसी पार्टी को के फेवर सूट नहीं की और जो पार्टियां लेती रही हैं सोलो फ्लाइट वो उनके हक में नहीं आई, और इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि डिपेंडेंस जो है 2 के कल की जो नताइज सामने आए हैं ज़मीनी इलेक्शंस के, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी तो हासिल हो गई है कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बहरहाल डिपेंडेंस अब भी कायम रहेगी, इन्हिसार करना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी पर। देखिए, जहाँ तक कल के इलेक्शन का बात है तो कल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की जो एक सीट थी, PTI की जो सीट थी उमर अयूब साहब की, तो उनकी जो वाइफ उस पर खड़ी थी, तो उस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 50,000 की लीड से वो सीट जीती है। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में जो वो दावे करते थे तो वो तो दावे उनके अब खत्म हो गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से भी जिस तरह पंजाब से उनकी सियासत का खात्मा हुआ है तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी इनकी कैसी मौत हो गई है। क्या सबब क्या रहे हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं? हम नुसरत साहिबा से जरूरी सवाल करेंगे। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि ये बहरहाल
पंजाब हो या केपी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये वाकई एक रेफरेंडम था जो कल के नतायज हैं, या जो इस वक्त मौजूदा सियासी माहौल हम देख रहे हैं? डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि हकीकत है। क्या फैक्टर्स, आप वहाँ केपी में ही मौजूद रहे हैं, ये जो अपसेट हमने देखा कल वहाँ पर, उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं शिकस्त के? तो हुकूमत है, इनके डीपीओ इनके थे, जो डीसी थे वो इनके थे, जो आरओ थे वो इनके थे। तो यहाँ पर तो देखिए ना, अब अवाम ने रेफरेंडम कर दिया है, इनके खिलाफ जो फैसला आया है तो वो तो अवाम का फैसला है। वो तो इस तरह नहीं है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो अवाम ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो नाकाम जो पॉलिसियां है, आज आप देखिए कि पिशावर में क्या हुआ है कि एक कैंट एरिया में देखिए खुदकुश धमाका हुआ है, जो एफसी का हेडक्वार्टर है वहां पे। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि करप्शन जो है तो वो जोरों पर है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से मामलात है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनसे की नहीं जा रही है। और यही वजह है कि कल का जो इलेक्शन था तो वो अवाम ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया है। अब इसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि बुलंदोबाग के हमारे साथ धांधली हुई है या ये हुआ है वो हुआ है, तो वो तो इलेक्शन हारने के बाद हर कोई कहता रहता है। ये तो जनरल फैक्ट थे कि जिनकी वजह से ये लोग, इनकी पार्टी बनी थी, जिनकी वजह से इनकी हुकूमत में जब ये ज़मीनी इलेक्शन हुआ करते थे तो वो भी इन पे जितवाया जाया करते थे। इस तरह आपको वो सेनेट का इलेक्शन भी याद होगा कि उससे किस तरह की वो धांधली हुई थी। तो इस तरह बहुत से वो वाकयात है जो कि जनरल फैज की वजह से इनको आशीर्वाद हासिल थी। लेकिन जब से वो चले गए हैं, वो जेल के अंदर अभी अपनी सजा काट रहे हैं, तो उसके बाद से तो इनकी जो पीटीआई की जो सियासत थी वो हमेशा के लिए सफल हो चुकी है। अरबाब साहब, पीटीआई कह रही है कि तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा है, ये अदम एतमाद का इजहार है अवाम की जानिब से इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस पर। तो उसमें हमेशा टर्नआउट कम ही होता है, उसमें अवाम की इतनी दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन आप अगर मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हल्के की बात करूँ, हरिपुर की, तो वहां पर तो मेरे ख्याल में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं दोनों उम्मीदवारों को। तो यहाँ पर तो लोग अवाम ने दिलचस्पी जाहिर की है। और पंजाब में जो है तो वहां भी जो है टर्नआउट कम रहा है। लेकिन देखिए जीत होती है, चाहे वो 1 वोट की हो या 20 वोट की हो या हजारों की हो, जीत होती है। अवाम निकले हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि पंजाब के अवाम ने साबित कर दिया है कि वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश है। और देखिए मरियम नवाज, लेकिन वहां पर पीटीआई वालों का ये कहना है कि वहां पर हमने बायकॉट किया था, इसलिए ये जो कामयाबी हिस्से में आई है मुस्लिम लीग नून के, उसका एक बड़ा मेजर सबब ये भी है कि हमने हिस्सा ही नहीं लिया, हमने तो बायकॉट किया था। देखिए तो अगर उन्होंने बायकॉट किया था तो फिर उनके ये उम्मीदवार जो थे वो अपनी मर्जी से खड़े हुए थे। वो ठीक है कि वो बल्ले के निशान पे नहीं थे, लेकिन वो खड़े तो थे ना। उनके वो बाकायदा इमरान खान की तस्वीरें अपने पोस्टर में लगाया करते थे, उनकी कैंपेन उनकी तरफ से करते थे कि हम इनके उम्मीदवार है। तो क्या ये लोग इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से खड़े थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। अगर बायकॉट करते तो बिल्कुल इनके उम्मीदवार सामने नहीं आते। लेकिन चूंकि आप अगर ये इलेक्शन जीत जाते तो फिर तो ये कहते कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, क्योंकि अब ये इलेक्शन हार गए हैं तो इसलिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन अवाम इनकी असलियत जान चुके हैं। देखिए पंजाब में मरियम नवाज शरीफ जो कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो आए रोज जो है ना कोई बड़ा तरक्याती काम ला रही है, कोई बड़ी स्कीमें ला रही है। तो यही वजह है कि पंजाब के अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के पास है तो यहाँ पर तो सिर्फ बारूद है और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। आए रोज धमाके हो रहे हैं, आए रोज किडनैपिंग हो रही है, आए रोज करप्शन की दास्तानें सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पर अवाम जो है तो वो पीटीआई को क्यों वोट दे? अभी जो 2029 का इलेक्शन आ रहा है तो ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बताता चलूं कि 2029 में इनको उम्मीदवार भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक, जवाब ले लेते हैं नुसरत भाई साहबा से। अरबाब साहब जी, नुसरत भाई साहबा क्या कहेंगी? 2029 की प्रोडिक्शन भी वो कर रहे हैं कि आपको उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे पीटीआई को। कल के जो इलेक्शंस हुए उनके नतायज हुए, रेफरेंडम करार दे रही है मुस्लिम लीग नून उनको, क्या कहेंगी आप? क्या शिकस्त का सबब बना? पीटीआई क्यों नहीं कामयाब हो सकी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. ناجیہ, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ایم این ایس تھے وہ نااہل کیوں ہوئے تھے؟ تو جب ان کو نااہل کر دیا تھا تو اس کے بعد الیکشن میں حصہ لینا تھا, لیکن خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے ان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا. لیکن اس کے باوجود حماد اظہر کی کیونکہ والد صاحب کی سیٹ تھی وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اور ادھر عمر ایوب ان کو ہوگا کہ یہ میری نسلوں سے یہ میری سیٹ ہے, اس کو نہیں جانا چاہیے, اس لیے وہ ان کے بجائے انہوں نے اپنی بیگم کو کھڑا کر دیا. اور رات کے 10 بجے تک ہم نے دیکھا کہ جو جن کیمپ سے بائیک آؤٹ ہوا تھا وہاں پہ 3 بندے 4 بندے سے زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہو. لیکن یہ تو سب کو پہلے سے پتا تھا. اگر خان صاحب منع کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو کیوں منع کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے نا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہی دوبارہ ہوگا, فارم 45 کے بجائے فارم 47 تیار ہوں گے پہلے سے. اور آپ نے وہ تمام ویڈیوز دیکھی ہوں گی شاید, یو واچ ایکسٹرا ٹی وی, ناٹ دس ون, سوشل میڈیا کی, تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پورے ڈبے جو ہے وہ آرمی والے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, اور خالی ڈبے لے کے جا رہے ہیں اور بھرے ہوئے ڈبے لا کے واپس کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہونی تھی, ہر ایک کو پتا تھا یہ ہونا ہے. لیکن اس سے صاحبہ اگر پی ٹی آئی کے علم میں یہ تھا, یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ چیز تو ہونی تھی, لکھا ہوا تھا, تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بائیک آؤٹ نظر آیا, لیکن پی ٹی آئی نے پھر یہاں پر بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ اس کا ایک بڑا ریزن یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت وہاں پر آپ کی موجود ہے, ساری مشینری وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور یہ جو دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کوئی چھوٹا کوئی مارجن نظر نہیں آیا, 40-50 ہزار ووٹوں کا مارجن نظر آ رہا ہے بھائی. 1,03,2400 ووٹوں سے وہ خاتون جیت رہی تھی رات کے 11 بجے تک. اس کے بعد وہ لاک کر دیا گیا, اس کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیا گیا, ایون عمر ایوب تک کو جانے نہیں دیا گیا, اور وہاں پہ جس طرح حساب کتاب ہوا ہے اس کے بعد ان کو 58,000 سے جتا دیا. تو یہ خامخواہ کی باتیں ہیں, آپ کو پہلے بھی پتا ہے. اس جگہ پہ جہاں میں بیٹھی ہوں یہاں پہ جیتنے والا خرم شیر زمان تھا جو 68,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا, لیکن اس کو رات کو ہرا کے فارم 45 اس کا غائب کر کے فارم 47 پہ اس کو ہرا کے اور ایک اور صاحب کو لایا جاتا ہے جو 50,000 یا 55,000 ووٹوں سے جیت جاتے ہیں. تو یہ تو ان کی پریکٹس ہے, پہلے سے پریکٹس ہے, ہر ایک کو پتا تھا یہ ہوگا. لیکن جن لوگوں نے بات نہیں مانی انہوں نے غلطی کی. لیکن اس سے بڑی سوشل میڈیا کی ٹیم جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے بڑی ایکٹیو ہے, وہاں پر مشینری موجود ہے, وہاں پر گورنمنٹ ہے 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی. تو یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ یہ ہونی تھیں اور کل بھی ایسا کچھ ہوا ہے, تو یہ سب کچھ ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا, اسی وقت اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ ہائی لائٹ ہوا ہے, لیکن کیا نارمل ٹی وی جس سے آپ بات کر رہی ہیں یہاں پہ دکھایا جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں دکھایا جاتا, بالکل بھی نہیں دکھایا جاتا. صرف سوشل میڈیا دکھاتا ہے, یا سوشل ویڈیوز دکھاتی ہیں, یا واٹس ایپ پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, یا کہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن عام ٹی وی جو نارمل ٹی وی چینلز ہیں وہ نہیں دکھا رہے, کچھ بھی نہیں دکھا رہے. میں سوشل میڈیا کا ذکر کر رہی ہوں, وہاں بھی نہیں آیا. یہاں پہ تو بے انتہا دکھایا ہے, آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. میں تو ایک ایک چیز دیکھی ہے, سارا دن میں دیکھتی رہی ہوں کہ وہ بیچارے جا کے بارنویس پکچرائز کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. کوئی ہماری حکومت ہونے سے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف ایک یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ماضی کی پریکٹس تھی, اس بار بھی وہی ہر بار دھاندلی کا آپ بتا رہی ہیں کہ وہی استعمال ہوا, اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی شکست کا؟ اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں تھا؟ بالکل کوئی اور ریزن نہیں ہے. آج بھی اسی طرح نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ اسی طرح خان صاحب کو بھی چاہتے ہیں, بلکہ شاید اس سے کہیں زیادہ چاہتے ہوں. 26 نومبر کی جو گولیاں چلی ہیں اس کے باوجود لوگ دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر دوبارہ موقع ملے تو ہم دوبارہ سے نکلیں گے سڑکوں پہ, دوبارہ سے گولیاں کھائیں گے. اور ووٹ تو خان کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جیت گئے 3-4 ووٹوں کو 50,000 اور 60,000 کر کے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کو پتا ہے, خود میں ان کو ڈیپ ڈاؤن ان کو پتا ہے کہ ان کا ووٹ نہیں ہے پاکستان میں, بالکل سرے سے کوئی ووٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا پھر بھی ہوگا کچھ سندھ میں, لیکن ان کا ووٹ نہیں ہے. یہ بری طرح پٹ چکے ہیں, یہ جن کے سہارے چل رہے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ وہی سہارا ان کو لے کے آگے بھی جا رہا ہے,
اور شاید اس سے بھی آگے لے کے جائے, شاید اس سے بھی اور آگے لے کے جائے, وزیر اعظم تک بنا دے ان بیوی مریم صاحبہ کو. تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا, اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا. ملک جس لیکن یہ سوالات نصرت صاحبہ خود مسلم لیگ نون والے بھی اٹھا رہے ہیں, آپ کے مخالفین بھی اٹھا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ لوگ بائیک آؤٹ کرتے ہیں, دوسری جگہ پر بائیک آؤٹ نہیں کرتے, بڑی کنفیوژن کا شکار نظر آئی. کر رہے تھے پنجاب میں بھی بائیک آؤٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن عمر ایوب نے غلطی کی. عمر ایوب سمجھ رہے تھے کہ جیتے وہ یہاں سے بہت زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے, اس لیے شاید اس دفعہ بھی جیت جائیں گے. جیتے وہ ڈیفینیٹلی جیتے, لیکن فارم 47 آپ کو پتا ہے کس طرح وہ آتا ہے اور کس طرح دھکا دے کے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ڈنڈے مارے جاتے ہیں. اپنی پولیس ہوتے ہوئے وہ پولیس بے بس تھی, کیونکہ وہاں پہ آرمی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ صرف باتیں ہیں, اپنے آپ کو تسلی دینی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر, الحمدللہ, یہ والی باتیں چھوڑ دو بھائی, خدا کا واسطہ یہ باتیں چھوڑ دو. اس میں نہ اللہ کی مرضی ہے اور نہ الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ آپ اپنے ووٹوں سے نہیں جیتی ہیں. آپ جس کے تھرو جیتی ہیں اس کو آپ جا کے کہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے نصرت صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ڈاکٹر کریم صاحب بھی ہیں. کریم صاحب کیئं ॾिसो पिया अवां पाण अवां खे वसी तजुर्बो आहे, इलेक्शन्स खे अवां ॾिठो बि आहे ऐं मामला बि ॾिठा आहिनि. हीअ जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, अरबाब साहब त हिते प्रिडिक्ट कयो त 2000 जेकॾहिं अहिड़ो माहौल रहियो ऐं PTI डिनायल स्टेज में बि रही, स्टेट में बि रही, ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजे मामलनि खे उन्हनि ठीकु न बि कयो त पोइ शायदि उन्हनि खे उम्मीदवार बि न मिलनि. PTI जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे. ॾिसो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हिकिड़ो चवंदी हुई त 85 जी इलेक्शन असां पार्टिसिपेट कोन कयोसीं, वॾी ग़लती कईसीं. बीबी शहीद इलाही दफ़ा चई चुकी आहे ऐं अलाह जन्नत नसीब करे. ऐं बेनज़ीर साहिबा बाय इलेक्शन्स जेके थींदियूं हुयूं, कहिड़ियूं बि इलेक्शन्स, मूंखे पाण बेनज़ीर शहीद हुकुम कयो हो, इलेक्शन हिकिड़ो सेनेट में हो जिते असांजी उमेद कान हुई खटण जी, पर बेनज़ीर शहीद मूंखे हुकुम कयो त बाबा इलेक्शन पाण खे विढ़णो आहे. त पीपल्स पार्टी जो शुरू खां इहा ई शइ रही आहे त मैदान ख़ाली कान छॾिजे. इहे सीटूं सभु हिननि जी हुयूं, PTI जूं, जेके हिन जा जेके बि कैंडिडेट्स सां जेको कुझु थियो, पर हिननि खे मैदान छॾणो न खपे, भले हाराए वञनि. मुस्लिम लीग नून ॼाणाए थी त इहे असांजी उहे सीटूं जेके करीम असां साहब, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा बीच में इलेक्शन में असां जो मैं मुकम्मल कर दूं कि भाई मैं PTI का अॼु सां वापस वठी वञ. मसला है कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था. बेनज़ीर साहबा ये कहती थी, सुनिए, आप लोग इलेक्शन तो कंटेस्ट करते हैं ना, भले हार जाते हैं, मगर मैदान उस वक्त नहीं छोड़ना चाहिए जब आपको उम्मीद हो कि कुछ फेयर इलेक्शन होगा. जब हमें पता है कि 0 फेयर इलेक्शन होना है तो फिर उसमें जाने का फायदा क्या. बेनज़ीर साहबा ने छोड़ा, गलत किया. उस जमाने में इतनी बेईमानी शायद नहीं होती होगी, लेकिन अब बहुत बहुत ज्यादा बेईमानी है. जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी को ऊपर लाने के लिए हो रहा है, उनको तमाम अथॉरिटी देने के लिए हो रहा है, और उसके बाद जो कुछ होगा वो पाकिस्तान के साथ देखें. जी नुसरत साहब, डॉक्टर साहब का जवाब मुकम्मल हो जाए, पर ये भी जरूर इस पर भी रोशनी डालिएगा. आपने कहा कि एक पार्टी को सारी अथॉरिटी देनी है, अभी तो सिंपल मेजोरिटी भी उनको मिल गई है, फिर क्या करना है उस अथॉरिटी से? ये अरबाब साहब से भी हम पूछेंगे. जी करीम साहब. सबसे पहले तो बेनज़ीर शहीद ने कहा था कि मैदान खाली नहीं छोड़ा जाता. अरे एक जगह मैदान खाली था, छिरन बे जाए थे जिथे हुकूमत. ये बात है कि भाई आप लोग हर जगह कंटेस्ट करें. आपकी सीटें थी ना, आप कंटेस्ट करती, भले हार जाते, मगर ये कि मैदान में तो होते ना. हर जंग जीतने के लिए नहीं होती है. हर जंग से पार्टी के वर्कर्स की मुज़ाहमत का पता चलता है. नंबर 1. बाकी आपके अपने फैसले हैं कि आप सोलो फ्लाइट्स कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं आ रहे हैं, आप जो हैं दूसरों को आप चाहते हैं कि ताकतवरों से बात आपकी हो जाए और जो भी चीज़ हो जाए आपको एक्सेप्टेबल है, तो पॉलिसीज़ में चेंज लाएं और मैदान नहीं छोड़ते हैं. सियासत का उसूल ये है कि अगर आप सियासत हो या जंग हो या मुकाबला हो, वहाँ अगर किसी ने भी मैदान छोड़ा, भले मैदान जीतने के लिए तो चीज़ें नहीं होती है, क्या हारने के लिए भी हो, हारने की अपनी फ्लेवर और टेस्ट है. तो कहने का मतलब है कि मैं एज अ सियासी वर्कर ये कहूँगा कि आपकी पार्टी की बड़ी मिस्टेक आपने की जो मैदान आपने खाली छोड़ा. इहो जीअं तव्हां चयो त मैदान खाली छॾण, त करीम साहब रुगो ही असांखे. जी नुसरत साहब कुछ ऐड करें तो कर दें. जी नहीं, मैं फिर भूल जाऊंगी, मैं लिखती नहीं हूँ ना कोई पॉइंट. जी मैं सिर्फ इसलिए ये बात डिनाई करना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर हम हिस्सा लेते,
آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کس قدر ان کو مارا جاتا ہے, اس قدر شدید ان کو مار پڑتی ہے اگر ان کو گرفتار کر کے لے بھی جائیں, کہ کتنے مر گئے, کتنے جیلوں میں پڑیں گے جو باہر ان کو اس وقت نکالتے ہیں جب وہ بالکل مرنے والے ہو جاتے ہیں, اور باہر نکل کے 2 ہفتے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو ہم کس اس صورت میں ہم کیسے ان کی جانوں کا رسک لے لیں, کیونکہ وہ تو نکلیں گے دوبارہ. لیکن اس وقت حالات اس طرح کے نہیں ہیں جہاں پہ الیکشن کو الیکشن کہا جائے. یہاں پہ ایک فاسسٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو ہر طرح کا ہتھیار اٹھوانے کے لیے لیکن نصرت صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پر زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں, جس کو آپ نے بھی تسلیم کیا کہ یہ غلطی تھی عمر ایوب صاحب کی, اس پر تو زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں, کہیں پر بائیکاٹ. حصہ لینا چاہیے تھا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا حصہ لینا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حصہ نہیں لینا چاہیے تھا, کیونکہ جب خان صاحب نے منع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے منع کیا. تو اس کے باوجود بھی ان ہدایات پر کیوں عمل نہیں ہو رہا, تو ان کو دوبارہ کیوں لے کے آئیں گے, کسی نہ کسی صورت میں کیوں لے کے آئیں گے دوبارہ. ٹھیک, تو لیکن نصرت صاحب اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ خان صاحب کی واضح ہدایات تھیں اس حوالے سے, انہوں نے منع کیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ ایک چیز ہوتی ہے تو یہ تو پتہ دیتی ہے کہ پارٹی کے اندر بہت کچھ گڑبڑ ہے. بہت کچھ گڑبڑ نہیں ہے, یہاں پہ ایک اعتماد ہے کہ یہ میری سیٹ ہے اور میں ساری عمر سے جیتتا رہا ہوں, یا میری فیملی کا کوئی بندہ جیتتا رہے تو ہم جیتیں گے. اور ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس غلط نہیں تھا, میں بار بار لیکن چاہے پھر اس کے لیے آپ کو پارٹی سربراہ کے یا پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جانا پڑے. نہیں, پارٹی پالیسی اور چیئرمین کے اگینسٹ کی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے اپنی لک آزمائی ہے اینڈ دیٹس آل. ٹھیک. اچھا کریم صاحب, ऐं गॾो गॾु हिननि जेका ॻाल्हि कई त हिकिड़ी पूरी अथॉरिटी हाणे मुस्लिम लीग नून खे ॾियारण जी कोशिशि थिए पई, PTI जो ख़्यालु आहे, इल्ज़ाम बि आहे, कीअं ॾिसे पई पीपल्स पार्टी इन शइ खे? دیکھیں اتھارٹی تو ابھی ان کو نہیں ہے, ابھی سینٹ میں یہ سموتھ سیلنگ نہیں کر سکتے ہیں, اور مسلم لیگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ امیر المومنین کے لیے بھی انہوں نے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی 98 میں, تو وہ نہیں ہو سکی تھی. تو چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, مسلم لیگ بھی سمجھ رہی ہے, ہم بھی سمجھ رہے ہیں, PTI بھی سمجھ رہی ہے. اس وقت ایز اے سیاسی ورکر میں یہ کہوں گا سب پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوں گے تو سب ڈوبیں گے, اتنا کہنا کافی ہے, باقی ان کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ارباب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ارباب صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ارباب صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی. ہم کوشش کر دیں گے ارباب صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ ہو تاکہ آپ کا موقف ہے وہ بھی شامل ہو سکے. ابھی ناظرین رابطو منقطع تھی بھی, اور کوشش کیوں تھا ارباب خضر آیا صاحب سان اسی رابطو بیر بحال تھے, ایسا انہوں نے بھی موقف شامل کیوں. जेका ॻाल्हि ते करीम साहब कई त सभिनी पार्टियुनि जो हिक पेज ते हुअणु हिन वक़्तु तमामु ज़रूरी आहे. ऐं ख़ासि करे जीअं असां प्रोग्राम जे आगाज़ में बि ज़िक्र कयोसीं त अॼु वधीक हिकिड़ो दहशतगर्दी जो वाक़ियो थियो आहे. मुल्क हिन वक़्तु जंग वारी हालत में आहे, ऐं असीं ॾिसूं था त ॿिन्ही बॉर्डर्स ते असांजे मुसलसल छिकताइण वारी सूरत हाल रही आहे. इन वक़्त में जेके असांखे स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स नज़र अचनि पिया, उहे हिक ॿिए खां नाराज़ नज़र अचनि पिया. नुसरत साहबा, इस पर क्या कहेंगी आप? दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाक़या हमने देखा, गो के उसको बर वक्त कार्रवाई से नाकाम बनाया गया, लेकिन हमने देखा कि बहरहाल एक और वाक़या होता है. इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं और अब भी इसका खदशा तो बहरहाल जाहिर किया गया है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है. और ऐसे वक्त में जो बात करीम साहब ने कही कि सब सियासी स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना, उसकी अहमियत और ज़रूरत और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती है. دیکھیے KPK کے جو مسئلہ امن کا جو مسئلہ ہے وہ بہت گمبھیر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ ہم گڈ طالبان کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں, اور خان صاحب نے اور پوری کابینہ نے کہا کہ نہیں, واپس نہیں لائیں گے, ہمیں نہیں پتا اس میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہماری حکومت 9 اپریل کو چلی جاتی ہے تو یہ لوگ سپٹمبر اکتوبر میں ان کو لا کے بسا دیتے ہیں سوات میں, اور جب بساتے ہیں تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں سے جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کے رنگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر افغانستان کی حکومت جنگ ختم ہوتی ہے, وہاں پہ دوسری حکومت آتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو باجوہ صاحب نے اربوں روپے لگا کے جو ایج بنوائی تھی وہاں پہ جعلی
की दीवार समझ लें आप बनाई थी जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था, वो जगह जगह से कट गई, वहां से लोग आना शुरू हो गए। और फिर जब उनको अफगानियों को यहाँ से निकाला गया, उनके अपने मुल्क में वापस भेजा गया, उस वक्त भी बहुत सारी इस तरह की तकलीफदारी की चीजें हुई। तो ये सारी चीजें मिलके जो अब इसका अगर कोई सूबा भुगत रहा है तो वो बलूचिस्तान है और केपी है। यहाँ पे वज़ीर आला ने अभी कुछ अरसे ही हुआ है हुकूमत संभाली है, तो जितनी कोशिश हो सकती है और जितनी मेच्योरिटी को दिखा रहे हैं माशाल्लाह, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बहुत प्रोलॉन्ग होंगी। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, अब देखें कैंट एरिया में हो गया, अब कैंट एरिया में होना, इसमें वज़ीर आला की कहाँ से खता आ गई। ये कैंट एरिया पहले भी 9 मई को इन लोगों ने जो कुछ किया कैंट एरिया में, उसके बाद ये इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगा दिया। हालांकि मीलों दूर से इनके वो बैरियर होते हैं जो कि देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि कौन अंदर जा रहा है, किस एड्रेस पे जा रहा है, उसका आईडी कार्ड रखते हैं, अगर कोई इस तरह का सस्पिशियस नजर आए तो उसको चेक करते हैं। लेकिन ऐसे कैसे है कि एक बंदा बाहर से वेपन्स लेके या जैकेट पहन के वो अंदर आ जाता है और उसको कुछ नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती इन लोगों की भी तो है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि जो आर्मी सिक्योरिटी है वो आराम से बैठ के सोती रहे, ये सूटें लगाती रहे और दूसरे लोग जो है आके अंदर चले जाए और कभी वो धमाके कर लें और कभी वो कुछ और कर लें, कभी कुछ और कर लें। तो यहाँ पे उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी तरफ से ये गलती क्यों हो रही है। बाकी पुलिस तो इतना ज्यादा कैंट एरिया में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक, लेकिन उसके साहबा बरी ज़िम्मा तो करार नहीं दिया जा सकता बहरहाल सूबाई हुकूमत को। डेफिनेटली नहीं, लेकिन बात वही आती है कि वो जो बैरियर्स हैं उसमें से वो कैसे गुजर गया, वहां तक भी क्यों पहुंचा, उससे पहले पुलिस ने कहीं क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया। जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो आगे फौजियों ने भी उसको जाने दिया बड़े आराम से। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सिक्योरिटी के बढ़ते चैलेंजेस, और इस दौरान हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत और वफाकी सरकार के बीच में जो वर्किंग रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वैसा ना होना, आप इसको कितना बड़ा सबब समझती हैं, कितना बड़ा चैलेंज समझती हैं? देखिए, एक सिर्फ इतनी सी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि वो दरख्वास्त देते हैं मुझे इमरान खान साहब से मिलना है, अपने लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, वफाकी हुकूमत से बात करते हैं, पंजाब हुकूमत को खत लिखते हैं, आईनी अदालत में जाते हैं, दूसरी अदालत में जाते हैं, हर जगह वो जाके 7 दफा खुद बाहर बैठ के अडियाला के उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो ये मुझे बताइए कौन लड़ रहा है, ये कौन जंग लड़ रहा है? आप क्यों नहीं मिलने जाने देते? पहले भी तो गंडापुर जाता था, वो तो सुबह 7 बजे जी साहब, इसका जवाब तो अरबाब साहब से भी लेंगे, उस पर बार बात हो चुकी है कि इस तरह की कोई पाबंदी या कोई ऐसा मामला होना नहीं चाहिए, इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये बार बार तनकीद होती रही है पीटीआई पर कि एक तरफ से सियासी मफादात हैं और दूसरी तरफ कौमी मफादात हैं। द पीपल्स पीटीआई क्यों कौमी मफादात को तरजीह नहीं दे पा रही? ऐसा कहाँ पे हो गया है कौमी मफादात को तरजीह नहीं दे पा रही? वो तो चाहते हैं कि बैठे बात करें, सब कुछ हो, लेकिन उससे पहले उनके लीडर से तो मुलाकात करवा दो भाई। नया वजीर आला बना है, और जब वो नया है और यंग भी है, उसके पास कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उसका हैंडीकैप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बैगेज नहीं है उसके पास। वो एक आदमी आया है, वो अपने लीडर से जाके मिलना चाहता है। भाई हम मिलके उनके आइडियाज जो भी हैं, जिस चीज के बारे में भी वो उसे पता चल जाए। ठीक नुसरत साहबा, लेकिन जब तक सारे मामलात को पेंडिंग रखना वो कितना दानिशमंदाना या जस्टिफाइड एक्ट होगा। मजीद अरबाब साहब से भी मेरा राब्ता बहाल हो गया। अरबाब साहब, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। अरबाब साहब, क्या कहना चाहेंगे? नुसरत साहबा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये जो रुकावटें हम देख रहे हैं या एक जो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बेहतर हो रहा वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान, उसके रीजंस भी ये लोग खुद ही रुकावटें डाल रहे हैं उसमें। देखिए, इस वक्त जो है, जो खैबर पुख्तनख्वा की सूरत हाल है जिसमें आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो उस पर किसी को सियासी स्कोप नहीं करनी चाहिए, और ना ये सियासत का वक्त है, ना ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का वक्त है। इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, चाहे वो वफाक हो, सूबे हो, जो भी हो। इस वक्त हम तमाम को एक टेबल पे बैठना चाहिए, तमाम सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर बैठना चाहिए, क्योंकि हमें इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। आज आप देखिए कि आज जिस तरह एसटी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, इससे पहले तो चंद दिन पहले जो है वो
वाना में कैडेट कॉलेज पे हुआ था। तो यहाँ पर तो इस वक्त कोई भी महफूज नहीं है। अब मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, शायद कल मैं भी ना हूँ, गवर्नर भी ना हो, सीएम भी ना हो, बाकी जो शहरी हमारे शहीद हो रहे हैं, तो किसी का कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कल को क्या होगा। तो इस वक्त हमें सियासत को एक तरफ रखना चाहिए, वफाक को, सूबाई हुकूमत को एक देखना चाहिए, एक ऐसी वर्किंग वो रिलेशनशिप की जरूरत है कि जिससे हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सके। अगर हम यहाँ पर एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दें कि नहीं ये सूबे की गलती है, वो कहेंगे कि ये वफाक की वो है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अरबाब साहब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना एक छोटी सी बात थी जो इस वक्त बढ़ के एक बड़ा मसला बन चुकी है, और उसके पीछे अगर वफाकी सरकार चाहे तो वो रुकावट खत्म हो सकती है, पर सारे मामला किसी एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो क्लेश ऑफ ईगो हमें दोनों जानब से नजर आ रहा है, कंडीशंस नजर आ रही हैं, इसका कोई हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? देखिए, जब भी हम वफाक ने जब भी सूबाई हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है तो ये पीछे हटे हैं। आपको याद होगा कि स्पीकर हयात सादिक साहब ने खुद इनके घर पे जाकर इनसे कहा कि आए हमारे साथ बैठ जाए, हम मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क को आगे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इनकी जो सारी सियासत है पीटीआई के, वो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जिस वक्त तो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने हल्फ उठाया तो उसकी फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अहम इजलास बुलाया था जिसमें वज़ीर आला ने शिरकत नहीं की। क्या इनको नहीं जाना चाहिए था? वो इजलास सूबे के अमन व अमान के हवाले से था, सूबे में जो जारी दहशतगर्दी है उसके हवाले से था। लेकिन चूंकि ये एक नॉन सीरियस लोग है, इनको ना सूबे से कोई सरोकार है, ना इनको जो है यहाँ के अवाम से कोई सरोकार है। चाहे कौन काम लगा रहे हैं, इनको सिर्फ और करप्शन के काम है। ये सिर्फ और सिर्फ आए रोज करप्शन की इनकी दास्तानें सुनने को मिल रही है। तो अगर ये लोग सीरियस हो जाए तो मेरा ख्याल है दहशतगर्दी का खात्मा इतना है वो नहीं है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन असल बात यही कि इनको एक मेज पे बैठना होगा, एक टेबल पे बैठना होगा वफाक के साथ, तभी हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। यहाँ पर तो आप देखें कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है तो उनके बयानात आपके सामने है, जिस वजह से इनको मुलाकात भी नहीं करी जा रही है इनके बारी चेयरमैन से। ये अपना किबला दुरुस्त कर ले, अपनी जुबान को संभाल ले, ये समझ लें कि वो सूबे के एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, तो तमाम मामला खुद पर हल हो जाएंगे। ठीक, के सीरियस जरूर आहे करीम साहब, जेका अरबाब साहब बालकन पिया ऐं हुननि जो बि मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो, कीअं मामरा को आसरो आहे हे कुझु वेझनि ॾींहंनि में ई मामरा हल थियनि? ॾिसो, पॉलिटिक्स त पॉलिटिकल पार्टीज़ कंदियूं। हाणे इहो चवण कि पॉलिटिक्स ख़तमु थी वञे ऐं सभु हिकु पेज ते हुजे, माना पॉलिटिक्स ख़तमु करे, अवल त असीं सम्झूं था पीपल्स पार्टी खे दहशतगर्दी जी असीं मज़म्मत था कयूं। जेके माण्हू अॼु शहीद थिया उन्हनि जे लाइ दुआ या ख़ैर ख़्वाह आहियूं। जेके दहशतगर्द मारिजी विया उन जी वधीक तहक़ीक़ात थियणु खपे ऐं उहे सॼी चीज़ूं अचणु खपनि साम्हूं। बाक़ी हाणे हिते जेको आहे पाकिस्तान सॼो ऐं ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा उते त 79 खां ऑनवर्ड टेररिज़म आहे ऐं उन में मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल क़ुवतूं बि जेको सो शामिलु रहियूं आहिनि ऐं हाणे बि उन जी जेका सा तसलसल आहे। हाणे बदकिस्मती सां इहो कीअं ख़तमु थींदो उन ते कलाकनि जा कलाक माण्हू ॻाल्हाए सघे थो, उते जो माण्हू ॻाल्हाए सघे थो, उते पॉलिटिकल फोर्सिस ॻाल्हाए सघनि थियूं, फॉरेन पॉलिसीज़ में तब्दीली, दोस्तियूं यारियूं वधाइण, माना मुल्कनि पर ही जेका पंहिंजे स्टेक होल्डर्स विच में छिकताण आहे, इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे या इन में रुकावट केरु आहे, कीअं हल कीअं थी सघे थी? इन जो इहो आहे त वसत दिलि सां ऐं पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो हर सियासी क़ुवत खे मुज़ाहिरो करिणो पवंदो। न कंदा त ॾिसो न, हिकिड़ो मिसाल आहे, चाइनीज़ हिकिड़ो मिसाल आहे, हिकिड़ी ॿेड़ी हुई, उन में हर को सवार हो, त हिकिड़े माण्हू छा कयो, हुते जेको सवार हो उन टुंग करणु शुरू कयो, त ॿिए चयो त बाबा तूं छा पियो करे? त हुन चयो त भई आउं जिते वेठो आहियां टुंग थो कयां। चई उहो माण्हुनि चयो त बाबा जिते तूं टुंग कंदे त तूं त ॿुधंदे, असां बि ॿुधंदासीं। त हाणे मक़सदु आहे त हीउ इशू सिर्फ़ु PTI जो या नून जो कोन्हे, पीपल्स पार्टी जो कोन्हे, पर सभिनी स्टेक होल्डर्स जो, हुन सूबे जो ऐं पाकिस्तान जे वफ़ाक़ जे माण्हुनि जो आहे। त इनखे
निकिरी सघे थी ऐं सवला तरीक़ा आहिनि पर हाणे सभु पॉलिटिकल फोर्सिस कठी करे वियनि ऐं पार्लिमानी चीज़ूं करे सघे थो। हाणे इहो चवण त असां हिन सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिननि सां कोन ॻाल्हाईंदासीं। ऐं बार बार चवंदो आहियां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में बेनज़ीर शहीद ऐं नुसरत भुट्टो साहिबा MRD ठाही हुई न, उन्हनि माण्हुनि सां उन्हनि हथ मिलायो जेके शहीद भुट्टे जे फांसी में इन्वॉल्व हुआ, पर उहो उनजा समरात आया अॻिते हली करे। MRD जा 83 जी तहरीक हली, 86 जी हली, पोइ मां जमहूरियत आई। त इहे सभु इशूज़ आहिनि पंहिंजी जाइ ते, इन में ईअं थींदो आहे। तो को रस्तो अवां सम्झो पिया त सभिनी खे पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो कंदो ऐं PTI खे को विचो रस्तो कढणो पवंदो। नुसरत साहिबा, फाइनल कमेंट आपका। तैयार होगी PTI? वो कह रहे हैं कि हम रेडी हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन आना पड़ेगा, थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और फिर सीरियसनेस दिखानी होगी। हमारे लीडर को बाहर निकाल दें, आ जाएंगे। वो तो कहते हैं कि वो मामला जो अदालतों के हैं वो अदालतें के थ्रू होंगे। अदालतें माशाल्लाह माशाल्लाह 26 और उसके बाद 27वीं तरमीम के बाद अदालतें कौन सी रह गई हैं, कहाँ की अदालतें और किस तरह की अदालतें, बस 25-26 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है उनको, दैट्स ऑल। मैं रहीम साहब को की बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये फरमा 2 दफा इन्होंने कहा है कि KP में करप्शन हो रही है। KP में करप्शन हो रही है। IMF जो बता रहे हैं आपने पिछले 3 सालों में 53,000 अरब रुपए की करप्शन की है, उसका कोई जवाब है, उसका कोई हिसाब है, उसके बारे में कोई बताएंगे? तो ये इस तरह की बातें ना किया करें जो अपने ही ऊपर आके पड़ रही हूँ। तो कहाँ चला गया वो पैसा, किधर इस्तेमाल हुआ, किधर नहीं इस्तेमाल हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। कौन सी जेबों में गया या कौन से बैंकों में गया या कौन से मुल्क में गया, किसी को कुछ पता नहीं है। ये कोई छोटी सी रकम नहीं है। हम 1 अरब 1.5 अरब रुपए के लिए उनके आगे मर रहे होते हैं, जाके उनकी खुशामदें कर रहे होते हैं, और अपने मुल्क से इतना पैसा गायब हो जाए और हमें पता ही नहीं कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो आई एम सॉरी, आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस मुल्क को रखना है या नहीं रखना, ये मुल्क कायम रहेगा या नहीं रहेगा, या बहुत ज्यादा आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर इसी तरह इसी हिसाब से पैसे उड़ते रहे और सिर्फ अपनी जेबों में और अपने हेलीकॉप्टर्स पे और अपने जहाजों में, एयरफोर्स 1 का जहाज टैक्सी बना के चलता है हर वक्त, तो उसको जरा कम करेंगे खर्चे, तो शायद चीजें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। अरबाब खजरिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, फीडबैक खां आगाह कजो, सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ मेहमाननि सां गॾु। त इस ताईं ॾींदा इजाज़त।